hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on लखपति दीदी स्कीम. ये एक स्कीम है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर आती है. ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको पता ही होगा, ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत सारी महिलाएं होती हैं. तो वो एक ही जगह कनेक्ट किया जाता है उन्हें, एंड वो सारी मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करती हैं जिसके अंदर कुछ भी वो कर सकते हैं, हैंडवर्क या हैंडमेड जो भी उन्हें आता है. ठीक है, तो उसके द्वारा ये पैसे कमाते हैं, इनकम जनरेट करते हैं एंड सेल्फ डिपेंडेंट बन पाती हैं. तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर ही हो पाता है ये सारी चीज़ें. तो उसी के अंदर एक स्कीम लॉन्च की गई है, वो है लखपति दीदी स्कीम. ओके, ये जो स्कीम है ये हमारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. वो इसीलिए क्योंकि अभी जो रिसेंट में 15 अगस्त गया है, वहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं मोदी जी, उन्होंने स्पीच दी थी, आपको याद ही होगा. तो उस स्पीच के अंदर इन्होंने लखपति दीदी स्कीम के बारे में जिक्र किया है. ठीक है, एंड उसके अंदर एक और स्कीम के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, वो थी प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना. ठीक है, उसके बारे में एक डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं. यहाँ पे मैं आई बटन पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. ठीक है, मैंने वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर रखी है प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना के ऊपर. उसके बारे में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में समझा रखी हैं. इन दोनों ही स्कीम्स के बारे में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इन्होंने जिक्र किया था उस स्पीच में इन दोनों स्कीम्स के बारे में. ठीक है, तो इसी वजह से ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये स्कीम. एंड इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे ये जो लखपति दीदी स्कीम है, इनसे रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वुमेन को, एंड उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगी इस जो स्कीम है इसके लाभ उठाने के लिए, एंड कुछ अदर डिटेल्स भी जानेंगे इस स्कीम से रिलेटेड. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज लखपति दीदी स्कीम. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में एंड इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, लखपति दीदी स्कीम से रिलेटेड. ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही, अभी 15 अगस्त अभी आकर गया है. ठीक है, उसी पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने स्पीच दी थी, एंड उस स्पीच में इस इनिशिएटिव का जिक्र किया था इन्होंने, एंड लॉन्च करने की बात कही थी. ठीक है, एंड इसका मेनली मोटो क्या रहेगा, गोल क्या रहेगा इस स्कीम का. ठीक है, तो इस इनिशिएटिव का मेनली एम है टू कनेक्ट 2 लाख वुमेन. कहीं कहीं पर 125 लाख दे रखा है, कहीं कहीं पर 2 लाख दे रखा है, तो जो एक्चुअल डेटा है वो होगा 2 लाख. ठीक है, तो इस स्कीम का मेनली एम ये है कि टोटल 2 लाख वुमेन को कनेक्ट करना है स्टेट में विद सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस के हेल्प से, इन ऑर्डर टू मेक देम सेल्फ सफिशिएंट, फाइनेंशियली अफ्लुएंट एंड सेल्फ रिलायंट. ठीक है, एंड ये जो एम लिया गया है लखपति दीदी स्कीम का, तो इसके अंडर टोटल 2 लाख वुमेन को कनेक्ट किया जाएगा एक ग्रुप में. ठीक है, उसके कि वो लोग जो भी काम करेंगे उस काम के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे वीडियो में कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं इस स्कीम के अंडर. ठीक है, जिससे वो अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो लोग सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, अपना रोजगार खुद उठा सकते हैं, एंड पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें हेल्प करने में ये मदद कर सकते हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने में. ठीक है, तो इसीलिए ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया गया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. ओके, तो इसमें टोटल 2 लाख वुमेन को कनेक्ट किया जाएगा एंड इस प्रोग्राम के अंडर, ताकि वो लोग इम्प्रूव कर सकें वुमेन की सोशल एंड इकोनॉमिक स्टैंडिंग को, एज वेल एज कम्युनिटी ग्रोथ एंड फैमिली स्टेबिलिटी को. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लखपति दीदी स्कीम. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे लखपति दीदी के फीचर्स के बारे में. डिटेल में इस स्कीम के बारे में जानेंगे कि क्या क्या करेंगे इस स्कीम के अंडर, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. तो सबसे पहले ये जो वुमेन हैं जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, तो इसके अंडर इन सभी को ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए ये लोग ड्रोन्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि वहाँ पे उनको हेल्प हो सके. वो जो भी एक्टिविटी करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वो लोग अच्छे से कर पाएँ एंड उन्हें ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े. जैसे कि वहाँ पे किसी ने धान लगाए हैं, किसी ने कोई कुछ भी उगाता है वहाँ पे, तो उन्हें नज़र रखनी पड़ती है वहाँ पे, एंड वेदर का देखना पड़ता है, बारिश तो नहीं आ रही या कुछ नहीं हो रहा. तो इन सब के लिए ये ड्रोन्स प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि वो लोग अच्छे से नज़र रख पाएँ अपने खेत पर, एंड जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रही हैं उस पर वो लोग नज़र रख पाएँ. इस वजह से इनको ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, जितनी भी वुमेन्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में उन सभी को. एंड दिस इनिशिएटिव एम्स टू लेवरेज टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर लैंडस्केप वाइल एम्पावरिंग वुमेन एंड रूरल कम्युनिटीज़. ठीक है,
तो जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया कि ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, एंड दिस स्कीम इज़ टू क्रिएट 2 करोड़ वुमेन मिलियनराइज। ठीक है, इस स्कीम के अंडर जैसे कि मैंने आपको बताया है इसका एक्चुअल डेटा है 2 करोड़, तो टोटल 2 करोड़ वुमेन को ये स्कीम लखपति बनाएगी। दैट्स व्हाई दिस स्कीम नेम्ड कॉल्ड लखपति दीदी स्कीम। ओके, एंड ये सिर्फ विलेज में हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा। Okay, so just remember this point. And one more point, it is to be noted here that around 15,000 women's self-help group will be given training to operating and repairing drones. And ऐसा नहीं कि उनको ड्रोन्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तो अगर आगे जाके वो ड्रोन्स ख़राब हो जाते हैं तो उनको दूसरे ड्रोन्स दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस स्कीम के अंडर इन्हें ये सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी, स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि वो लोग उनके ड्रोन में अगर कोई भी परेशानी आती है आगे चल के तो वो लोग खुद से उसको ठीक कर पाएँ एंड देन वो फिर से रीयूज़ कर पाएँ उसको एंड रिपेयर कर पाएँ। ओके, तो इसमें टोटल 15,000 वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, तो आप याद रखिएगा ये बेसिकली ड्रोन से रिलेटेड है ये स्कीम। एंड आप एक और चीज़ याद रखिएगा, इन ड्रोन्स की हेल्प से ये लोग एनेबल कर पाएंगे प्रिसिशन फार्मिंग को, क्रॉप मॉनिटरिंग को एंड पेस्ट कंट्रोल को। ठीक है, इस ड्रोन की हेल्प से इन सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ओके, पेस्ट कंट्रोल कैसे करनी है, जैसे उस पर वो मशीन लगा दी जाएगी, ड्रोन्स पे कोई भी मशीन लगा दी जाएगी एंड उसमें जैसे कि कोई भी पेस्ट कंट्रोल करने की कोई भी मेडिसिन है तो उस ड्रोन पे वो चीज़ लगा दी जाएगी एंड ताकि वो उड़ कर सारी चीज़ों पे वो पेस्ट कंट्रोल कर पाए। ठीक है, जो भी धान है, जो भी खेत में वो लोग फसल उगा रहे हैं उस पर, ताकि उन्हें वहाँ पे जाकर वो चीज़ ना करनी पड़े, ऐसे उनकी हेल्प की जाएगी इस ड्रोन के द्वारा। एंड वो लोग मॉनिटर कर सकते हैं अपने क्रॉप्स को, ताकि कोई वहाँ पे आ तो नहीं रहा, उनके क्रॉप्स को कुछ हानि तो नहीं पहुंचा रहा है, जैसे कोई भी बर्ड्स आ जाती हैं या कुछ भी लोग गाय वगैरह आ जाती हैं वो खा जाती हैं, तो उन सब पर नज़र रखने के लिए ये ड्रोन दिए जाएंगे, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, प्रिसिशन फार्मिंग को करने के लिए, क्रॉप मॉनिटरिंग करने के लिए। ओके, and one more point it is to be noted here that under the scheme women will be trained in skill like LED bulb making, plumbing among others। ठीक है, तो इस स्कीम के अंडर सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि जैसे कि ड्रोन दे दिया है उसी के लिए वो लोग स्किल प्रोवाइड करेंगे ताकि वो लोग ठीक कर पाएँ ड्रोन्स को, वो लोग ये भी कर पाएंगे, प्लस जो घर में LED बल्ब जो ख़राब हो जाते हैं उसको भी ठीक करने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। एंड जैसे कोई भी प्लम्बिंग से रिलेटेड कोई भी काम होगा उसको भी हेल्प कर पाएँ वो लोग अपने घरों में या फिर कहीं पर भी, ऐसे वो लोग जाके वो लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं, किसी के भी घर जाकर ये सारी चीज़ें रिपेयर कर सकते हैं एंड प्लम्बिंग का काम कर सकते हैं, LED बल्ब कैसे रिपेयर होते हैं वो भी कर पाएँ एंड ड्रोन्स कैसे रिपेयर हो सकते हैं एंड ड्रोन से जो काम हो सकते हैं इस स्कीम में, तो वो सारे एग्जीक्यूट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, लखपति दीदी स्कीम, जिससे कि वो लोग बाद में लखपति बन सकते हैं। टोटल कितनी वुमेन? 2 करोड़ वुमेन। Okay, so just remember all these points related to the features of लखपति दीदी स्कीम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस स्कीम से रिलेटेड क्या क्या एलिजिबिलिटी होंगी वुमेन के लिए, क्या क्या क्राइटेरिया होगा कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो पाएँ, इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ इस स्कीम में। ठीक है, तो इसमें मेनली NRI जो वुमेन होती हैं, जो कि बाहर की वुमेन्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ये एलिजिबल नहीं रहेंगी। उनमें सिर्फ इंडियन वुमेन ही एलिजिबल रह सकती हैं। ठीक है, NRI वुमेन कोई भी नहीं रहेंगी। ओके, इसका फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये हो जाएगा। एंड सेकेंड क्या क्राइटेरिया होगा? वुमेन मस्ट बी अफिलिएटेड विद सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम दिस इनिशिएटिव। इसमें मेनली वो वुमेन आ सकती हैं जो मेनली ऑफिशियली कनेक्टेड हैं सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, वो लोग एलिजिबल रहेंगी इस स्कीम के लिए। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज 2 क्राइटेरियाज फॉर लखपति दीदी स्कीम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में। ये जो लखपति दीदी स्कीम है ये कई इंडियन स्टेट्स में ऑलरेडी ऑपरेशन में आ चुकी हैं, इम्प्लीमेंट किया जा चुका है इस स्कीम को ऑलरेडी कई स्टेट्स में। ओके, रिसेंटली अभी जो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, तो इन्होंने भी अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट की है उत्तराखंड में इस स्कीम को। ठीक है, एंड सभी ही स्टेट में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन फ्यूचर एंड कुछ ही स्टेट्स में अभी ये ऑपरेशन में आई है। एंड इस स्कीम की हेल्प से वुमेन को एटलीस्ट 1 लाख एनुअली अर्न करने में हेल्प हो पाएगी उनकी, ताकि वो लोग इंडिपेंडेंट हो पाएँ, अपने पैरों पर खुद खड़े हो पाएँ, अपनी इनकम खुद जनरेट कर पाएँ एंड वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएँ एंड अपने डिसीजंस खुद ले सकें। ठीक है, एंड वन मोर पॉइंट,
ताकि पॉवर्टी को भी रिड्यूस कर सकें वो लोग। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट लखपति दीदी स्कीम। तो आप सारे पॉइंट्स याद रखिएगा इस स्कीम से रिलेटेड। तो बेसिकली ये ड्रोन से रिलेटेड है एंड इसके अंडर ये लोग 1 लाख एनुअली कमा सकती हैं सारी वुमेन जो सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड हैं। लोगों के लिए ये स्कीम है एंड जो इंडियन सिटीजन्स हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। So this is the end of a topic and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.